हेलो क्लास, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एग्रीकल्चर एंड क्रॉप प्रोडक्शन यूपी। मतलब एग्रीकल्चर और क्रॉप के बारे में पूरा आज टॉपिक देखेंगे। पर उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है वाटरफॉल का। ये वाटरफॉल का एक छोटा सा टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बिल्कुल 2-3 मिनट का है। तो यूपी में जो सबसे ज़्यादा वाटरफॉल है वो कौन से रीजन में है? बुंदेलखंड रीजन में है। बुंदेलखंड रीजन में पहाड़ चट्टाने हैं, तो उधर ही वाटरफॉल बनते हैं भाई। बाकी तो पूरा यूपी नॉर्मल है, प्लेन एरिया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कहाँ देखो कौन कौन से वाटरफॉल पड़ते हैं। चंदौली में कौन से वाटरफॉल पड़ते हैं? तो राजदरी वाटरफॉल पड़ता है कहाँ? चंदौली में। देवदरी वाटरफॉल कहाँ पड़ता है? चंदौली में। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये एक दो और ये तीन। ये तीन तो इतनी बार क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए पहले कौन सा? राज दरबारी वाटरफॉल कहाँ? चंदौली। देव दरबारी वाटरफॉल कहाँ? चंदौली। ठीक है, टांडा दरी वाटरफॉल कहाँ है? टांडा दरी वाटरफॉल कहाँ है? मिर्ज़ापुर। और लखनिया वाटरफॉल कहाँ है? मिर्ज़ापुर। चूना दरी वाटरफॉल कहाँ है? मिर्ज़ापुर। ठीक है, और सोनभद्र में एक पड़ता है मुक्का फॉल वाटरफॉल, जो कि बेलन नदी पे है। वो कहाँ पर पड़ता है? सोनभद्र में। ठीक है, तो ये था हमारा वाटरफॉल। बाकी के चलते हैं एग्रीकल्चर एंड क्रॉप इट्स प्रोडक्शन में। ठीक है, यूपी डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। 60% एम्प्लॉयमेंट मिलता है यूपी के लोगों को एग्रीकल्चर से। यूपी की जितनी भी आबादी है उसकी 60% एम्प्लॉयमेंट है जो यूपी में, वो किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर पे। इकोनॉमी ऑफ यूपी किस पे डिपेंड है? फर्स्ट नंबर पे एग्रीकल्चर पे, दूसरे नंबर पे हैंडलूम पे। सबसे ज़्यादा लोग किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर में यूपी में, दूसरे नंबर पे हैंडलूम पे। ठीक है, इंडिया हैज़ 50 एग्रो क्लाइमेट जोन फर्दर डिवाइडेड इंटू 72 होमोजीनियस सब जोन। यूपी डिवाइड्स इंटू 9 एग्रो क्लाइमेट जोन रीजन्स। ये तो हज़ार बार क्वेश्चन पूछा है कि यूपी कितने एग्रो क्लाइमेट जोन में डिवाइड है। 9 एग्रो क्लाइमेट जोन में डिवाइड है यूपी। बहुत बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, क्रॉपिंग सीजन्स क्या होता है? 2 टाइप के होते हैं, एक तो कैश क्रॉप, एक फूड क्रॉप। फूड मतलब खाने वाले, कैश क्रॉप मतलब जो जल्दी पैसा, मतलब प्रॉफिटेबल जो पैसा फसल होती है, जो पैसा ज़्यादा दे अपन को, उसको कैश क्रॉप बोलते हैं। जैसे कैश क्रॉप में होती है शुगर केन, कॉटन, टोबैको, ये अच्छा पैसा जनरेट करके देती हैं। फूड क्रॉप में क्या है, थोड़ा सा खाद्य योग्य होती है, जो वीट हुई, राइस हुई, मेज़ हुई, ये फूड क्रॉप होती है। उसका चलते अभी रबी क्रॉप्स में। रबी क्रॉप्स क्या होती हैं? इसको विंटर्स क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, इनको हम कब बोलते हैं? प्लांटेड इन, मतलब किस टाइम हम इनको लगाते हैं? अक्टूबर से दिसंबर में लगाते हैं। और इनको काटते कब है? हार्वेस्ट कब करते हैं? मार्च टू अप्रैल में इनको हार्वेस्ट करते हैं। और जैसे कुछ एग्जांपल है रबी क्रॉप्स के: बीट, बारले, जिसको जौ बोलते हैं, ग्राम, चना, पी को मटर है, मस्टर्ड, लेंटिल को दाल, पोटैटो, टोबैको, ये सब किसकी फसलें हैं? रबी क्रॉप्स की, जो कि विंटर में इसको विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं। उसके बाद अपन चलते हैं खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स क्या होता है? जिसको मानसून क्रॉप्स बोलते हैं। ये कब प्लांट करते हैं, मतलब कब लगाते हैं? जून से जुलाई में लगाते हैं। और इनको काटते कब है? सितंबर टू अक्टूबर में इनको हार्वेस्ट कर लेते हैं। इसकी कौन कौन सी फसल रहती हैं? राइस, शुगर केन, मेज, सोरगम, मिलेट्स, पिगन पी, पीनट। पिगन पी मतलब अरहर बोलते हैं, और मिलेट को बाजरा बोलते हैं, सोरगम को ज्वार बोलते हैं, मेज़ को मक्का। ठीक है, ये कुछ फसलें होती हैं जो कि खरीफ क्रॉप्स की हैं। फिर उसके बाद तीसरी आती है जैद क्रॉप। जैद क्रॉप जिसको समर क्रॉप्स बोलते हैं। ये कब लगती है? मार्च से अप्रैल में लगती है। हार्वेस्ट कब होती है? जून से जुलाई में होती है। कौन कौन सी इसकी फसलें होती हैं जैद क्रॉप की? वाटरमेलन, मस्क मेलन, कोकम्बर, बैटल ग्राउंड, पम्पकिन। बैटल ग्राउंड मतलब, बोटल ग्राउंड मतलब होता है कि लौकी, बोटल ग्राउंड होता है मतलब, उसका मतलब होता है लौकी। ठीक है, ये कुछ एग्रीकल्चर की फसल थी जो क्रॉप सीजन थे, क्रॉपिंग सीजन थी। रबी क्रॉप, खबी क्रॉप, जैद क्रॉप। उसके बाद अपन चलते हैं इन क्रॉप्स के बारे में थोड़ा डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है, इंडिया किस में नंबर 1 है? रैंक 1 इन प्रोडक्शन में है। बीट में, शुगर केन में, पोटैटो में, मिल्क में। वर्ल्ड में इंडिया नंबर 1 पे आता है। किसके प्रोडक्शन में? वीट के प्रोडक्शन में, शुगर केन के प्रोडक्शन में, पोटैटो के प्रोडक्शन में और मिल्क के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे इंडिया है। और बॉल ऑफ राइस किसको बोलते हैं? चंदौली को। यूपी के चंदौली है, उसको बॉल ऑफ राइस बोलते हैं। ठीक है, मेजर क्रॉप्स की डिटेलिंग के बारे में देखते हैं क्या है। तो वीट मतलब जो गेहूँ, कहाँ पे सबसे ज़्यादा ओवरऑल प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? यूपी में होता है पहले नंबर पे। उसके बाद सेकंड नंबर पे पंजाब में होता है। और बीट का भी यूपी में भी कहाँ पर होता है? मैक्सिमम प्रोडक्शन डिस्ट्रिक्ट कौन सी है यूपी इसकी? वीट की प्रोडक्शन मैक्सिमम प्रोडक्शन डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वीट की? वो है गोरखपुर। यूपी में सबसे ज़्यादा खाया जाता है, क्या खाया जाता है? वीट खाया जाता है, क्योंकि साउथ साइड तो ज़्यादा राइस चलते हैं। तो यूपी की मेन जो फूड है, जो है वो ज़्यादातर वीट ही है। ठीक है, दूसरे नंबर पर चलते हैं राइस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। राइस के बारे में क्या है? प्रोडक्शन में राइस कौन से नंबर पे है? वेस्ट बंगाल नंबर 1 प्रोडक्शन में है राइस के। दूसरे नंबर पे यूपी है राइस के प्रोडक्शन में। सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा खाया जाता है यूपी में। पहले नंबर पे कौन सा? वीट खाते हैं यूपी में ज़्यादातर लोग, और सेकंड नंबर पे राइस खाते हैं। और जो काला नमक राइस है, ये बुद्ध का महाप्रसाद होता है। ठीक है, और ये कहाँ मिलता है? सिद्धार्थनगर यूपी में पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी, ये लेखपाली के पेपर में क्वेश्चन आया था अभी।
काला नमक राइस कौन सा होता है, किससे रिलेटेड होता है? तो इसका आंसर ये था, बुद्ध का महाप्रसाद होता है। कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा? सिद्धार्थनगर में। ये क्वेश्चन अभी बहुत बार पहले भी पूछा गया और अभी रिसेंट में आया था ये पेपर में। ठीक है। शुगर केन क्या है? पहले ही बताया, कैश क्रॉप है, मेन कैश क्रॉप है, बेस्ट यूपी में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं पल्सेस एंड ऑयल सीड्स के बारे में। जैसे चना मतलब ग्राम तोलते हैं, ये कहाँ सबसे अच्छा चना कहाँ मिलता है? बुंदेलखंड एरिया में ज़्यादा बोते हैं, सबसे ज़्यादा बोते हैं पल्सेस में से। ठीक है। पल्सेस में से सबसे ज़्यादा किसको बोलते हैं? चना को। कहाँ पर? बुंदेलखंड एरिया में। और अरहर जो दाल होती है, अरहर कहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ बोई जाती है? हमीरपुर और फतेहपुर एरिया में सबसे ज़्यादा अरहर होती है। ठीक है। मस्टर्ड मतलब सरसों सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? ईस्ट एंड मिडल ऑफ यूपी में। समझ रहे हो? ईस्ट और मिडल ऑफ यूपी में, जैसे आगरा मथुरा एरिया में सबसे ज़्यादा बोते हैं ऑयल सीड्स में। जो ऑयल सीड्स में सबसे ज़्यादा जो सरसों को बोते हैं। दालों में सबसे ज़्यादा क्या चना कहाँ पे बोलते हैं? बुंदेलखंड में। ठीक है। अरहर कहाँ बोलते हैं? हमीरपुर और फतेहपुर एरिया में। और सरसों जो ऑयल सीड्स जिससे वो सीड्स जिनसे ऑयल निकलते हैं उनको ऑयल सीड्स बोलते हैं। ठीक है। जैसे सरसों हुई तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? ईस्ट एंड मिडल ऑफ यूपी में होती है। ठीक है। मेंथा ऑयल कहाँ होता है? बाराबंकी और बधुआ, रामपुर इधर होता है। 90% ऑयल आता है यूपी से, इंडिया के टोटल ऑयल में से। मतलब इंडिया का पूरा जितना भी पूरा ऑयल कंज्यूम होता है उसका 90% ऑयल सिर्फ यूपी से आता है। ठीक है। मेंथा ऑयल कहाँ से आता है? बाराबंकी, बधुआ और रामपुर से, 3 जगह से। ओपीएम मतलब अफीम सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? ये बाराबंकी में। और ओपीएम फैक्ट्री कहाँ पे है? ये गाजीपुर में है। ओपीएम सबसे ज़्यादा उगता कहाँ पर है? बाराबंकी में, यूपी में। और इसकी फैक्ट्री कहाँ पर है? गाजीपुर में, याद रखना। पोटैटो क्या है? इंडिया का नंबर 1 पोटैटो प्रोडक्शन है। कहाँ पर है? कौन सा एरिया है सबसे ज़्यादा पोटैटो होता है वहाँ पे? फ़रखाबाद, कन्नौज और आगरा। फ़रखाबाद, कन्नौज, आगरा ये एरिया में सबसे ज़्यादा होता है। और हल्दी और अदरक के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा वो कौन सा सबसे ज़्यादा कहाँ इसका प्रोडक्शन होता है? कहाँ पर होता है? बुंदेलखंड रीजन में होता है। हल्दी और अदरक का कहाँ पर? बुंदेलखंड में। चना का भी बुंदेलखंड में। ठीक है। तो ये था हमारे क्रॉप के बारे में। बाकी का थोड़ा सा और बच रहा है वैसे, इसको भी देख ही लो, इंक्लूड ही कर लो इसी में वीडियो में। देखो, फ्रूट एंड हॉर्टिकल्चर में से मैंगो सबसे ज़्यादा कहाँ का पसंद अच्छा है? मतलब दशहरी मैंगो सबसे अच्छा कहाँ का होता है? मलियाबाद, लखनऊ का सबसे अच्छा होता है। दशहरी आम सबसे अच्छा कहाँ का होता है? मलियाबाद, लखनऊ का। लंगड़ा आम सबसे अच्छा कहाँ का होता है? वाराणसी का। चौसा और सफ़ेदा आम सबसे अच्छा कहाँ का होता है? सहारनपुर का। और रटोला आम सबसे अच्छा कहाँ का है? रटोला मैंगो कहाँ का होता है? बागपत का। ये याद कर लो, ये डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। दशहरी आम सबसे अच्छा कहाँ का? मलियाबाद का। ये आए हैं क्वेश्चन। जैसे गुआवा सबसे मतलब अमरूद सबसे अच्छा कहाँ का होता है? प्रयागराज और कौशाम्बी का होता है। पर गुआवा कौन सा वाला? सुरखा गुआवा सबसे अच्छा कहाँ का है? प्रयागराज और कौशाम्बी का। आंवला सबसे अच्छा कहाँ का होता है? प्रतापगढ़ का। बनाना सबसे अच्छा कहाँ का होता है? कुशीनगर और वाराणसी का, यूपी में। बीटल लीफ मतलब पान कहाँ का है सबसे अच्छा? महोबा का। ठीक है। यूपी के मैंगो को अदर स्टेट में नवाब ब्रांड से बेचते हैं। ये यूपी का जो आम है वो अदर स्टेट में जाके बेचता है तो उसको क्या नाम से बेचते हैं? नवाब आम से बेचते हैं। ठीक है। नवाब ब्रांड बना के आम से बेचते हैं। नवाब ब्रांड का आम बेचते हैं। ठीक है। उसके ऊपर लगा के। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन होता है यूपी में। यूपी में फेमस जो हैं वो 3 ही हैं एक्सपोर्ट जोन यूपी में एग्रीकल्चर के। कौन कौन से? आगरा, लखनऊ और सहारनपुर। आगरा में सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं? पोटैटो। किस नाम के ब्रांड से बना के एक्सपोर्ट करते हैं? ताज ब्रांड का। ताज ब्रांड लगा के उस पोटैटो पे एक्सपोर्ट करते हैं। कहाँ से? आगरा से। लखनऊ से आम को एक्सपोर्ट करते हैं, क्या ब्रांड बना के? नवाब ब्रांड बना के मैंगो को लखनऊ से एक्सपोर्ट करते हैं। सहारनपुर में क्या? सहारनपुर का भी मैंगो ही है, उधर से एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन आए हैं। ये किसान भाई योजना कब हुई थी? 1992 में ज़मीन के विवरण के लिए आई थी। ठीक है। किसान भाई योजना कब? 1992। किसान मित्र योजना कब आई थी? 18 जून 2001 को आई थी। लैंड कंसोलिडेशन स्कीम, जिसको हम मतलब चकबंदी योजना बोलते हैं। चकबंदी मतलब होता है जैसे बिखरे बिखरे जो खेत होते हैं उनको एक जगह कलेक्ट करके जिससे खेती आड़ी में आसानी हो सके, उसको चकबंदी बोलते हैं। उसको लैंड कंसोलिडेशन स्कीम कब आई थी? मतलब चकबंदी योजना कब आई थी? 1954 में आई थी। कहाँ पर? मुजफ्फरनगर एंड सुल्तानपुर में आई थी। ठीक है। और एक ये क्वेश्चन और देख लो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। यूपी में टोटल कितने इकोनॉमिक जोन हैं? तो यूपी में टोटल 4 इकोनॉमिक जोन हैं। कितने इकोनॉमिक जोन है? 4। बस यही क्वेश्चन 50 बार पूछा गया कि इकोनॉमिक टोटल कितने इकोनॉमिक जोन है यूपी में? 4 हैं। उनमें कौन से? वेस्टर्न इकोनॉमिक जोन, ईस्टर्न इकोनॉमिक जोन, सेंट्रल इकोनॉमिक जोन और बुंदेलखंड इकोनॉमिक जोन। जिसमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट डेवलप है कौन सा है? वेस्टर्न इकोनॉमिक जोन। इसके अंदर 30 ज़िले आते हैं। वेस्टर्न इकोनॉमिक जोन के अंदर 30 डिस्ट्रिक्ट आती हैं और ये सबसे ज़्यादा डेवलप है। और सेकंड नंबर पर जो डेवलप है वो है ईस्ट इकोनॉमिक जोन। ईस्ट इकोनॉमिक जोन में कितने? 28 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। सेंट्रल इकोनॉमिक जोन में 10 डिस्ट्रिक्ट आते हैं और बुंदेलखंड में 7 डिस्ट्रिक्ट आती हैं।
सबसे कम बुंदेलखंड डेवलप है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा, क्रॉप से और थोड़ा बहुत छोटे छोटे टॉपिक थे, इनको एक ही वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बाकी का मिलते हैं अगली वीडियो में।